हे गाइस, मैंने मेरा 6 वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर हमने गए वीडियो में देखा था, गए 3-4 वीडियो से देख रही हमने टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी हमने कैसे इंप्लीमेंट की थी सिस्को पैकेट ट्रेसर में। बट हमने जो जितने भी नेटवर्क टोपोलॉजीज थे वो हमने एक नेटवर्क के लिए किए थे। समझो अगर हमारे दो अलग अलग नेटवर्क होते थे तो हम किससे किससे हम राउटर से कनेक्ट कर सकते थे और उसके बीच में हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे हम एक नेटवर्क वन से हम मैसेज नेटवर्क वन के कंप्यूटर से या फिर एक नोड से नेटवर्क टू के एक किसी नोड तक हम कैसे मैसेज सेंड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। हम इस वीडियो में स्टैटिक राउटिंग प्रिंसिपल हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो यार अभी हम आ चुके हैं हमारे सिस्को पैकेट ट्रेसर के विंडो पे। तो आज हम अभी हम स्टैटिक राउटिंग मतलब कैसे हम स्टैटिक राउटिंग सीखने वाले, बेसिक स्टैटिक राउटिंग सीखने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनरल स्टैटिक राउटिंग हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब और अगर आपको 2-3 नेटवर्क या फिर बहुत ऐसे एन नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं उसको हम अगर राउटर से कनेक्ट करते हैं तो हम कैसे मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम एक बेसिक नेटवर्किंग मतलब कैसे हम स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मैं इसमें सारी चीज़ें सिखाऊंगा जिससे कि आपका जो अगली वीडियो जो होगी ना वो आपको इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, टफ नहीं लगेगा। सो अभी मैं यहाँ पे पहले तो अभी हमें एक राउटर चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे मैं बेसिक जो राउटर है पीटी राउटर, आप कहाँ से मिलेगा आपको राउटर, यहाँ पे अगर नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करोगे उसके राउटर्स पे क्लिक करना है और उसके बाद पीटीएमटी यहाँ पे एक राउटर है, वो बेसिक राउटर मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, चूज़ किया है। उसके बाद में मुझे अभी नेटवर्क चाहिए तो मैं यहाँ पे स्विचेस यूज़ कर लूँगा। स्विच, ये अभी एक नेटवर्क, ये बट एक नेटवर्क के लिए और दूसरे नेटवर्क के लिए स्विच पीटी। एंड उसके बाद में मैंने एंड डिवाइसेस तो एंड देन हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन के लिए हम ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप ही हम चूज़ करते हैं जिससे कि कनेक्शन हो जाए। तो अभी मैं कनेक्शन कर देता सबका। तो इस तरह से हमने हमारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं एक नोट भी लिख सकता हूँ। हम लोग यहाँ पे इस तरह से हमने स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे मैंने सिर्फ एक टाइटल दे के रखा है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ना ये हमारा एक नेटवर्क है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं सर्कल, तो अभी सर्कल अगर हमें यूज़ करना है, यस ओके सिलेक्ट बस नो ओके आगे कुछ नहीं बस। एंड देन ये देखो, ये हम यहाँ पे मैं जो सर्कल बनाऊंगा ना तो ये हमारा एक नेटवर्क है एंड ये हमारा एक नेटवर्क है। जस्ट मैं इसको अरेंज करता हूँ। इस सर्कल में जो भी है ये हमारा नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, तो मैं इसे लेबल भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो कि यहाँ पे ये नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 है, तो हमें नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 के लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। पहले तो हमें आईपी एड्रेस असाइन करने पड़ेंगे और नेटवर्क गेटवे हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। देखो अभी फॉर नेटवर्क 1 का जो एड्रेस होता है वो हमारा एड्रेस है 192.168.1.1.0। ये एक उसका नेटवर्क है, मतलब ये क्लास सी का जो है रिप्रेजेंटेशन एड्रेस है। तो हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें अगर इसका फाइंड आउट करना है तो डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका फर्स्ट एड्रेस होता है। तो मैं यहाँ पे गेटवे एंड मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख के देता हूँ 192.168.1.1। तो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1 होता है। और जो मैंने गए वीडियो में मैंने 1.1 यूज़ किया था तो वहाँ पे ठीक था कि वहाँ पे हमारा एक ही नेटवर्क था, इसलिए कुछ नहीं। वैसे अगर मल्टीपल नेटवर्क्स होना तो 1.1 किसी को भी, जबकि एंड डिवाइसेस है ना उनको मत असाइन कर देना। अगर आपको नेटवर्क को, ये जो एक डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, ये मैं आगे अभी जब कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो आपको समझ में आएगा कि डिफ़ॉल्ट गेटवे का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सो यार डिफ़ॉल्ट गेटवे एक नेटवर्क आइडेंटिटी होती है, तो इसलिए जो 192.168.1.1 है ना, ये कभी भी एंड डिवाइसेस को या फिर एंड डिवाइसेस को आप यूज़ मत करना है, मतलब जो आईपी एड्रेस यूज़ ना करना। तो अभी हमने यहाँ पे PC0, हमें PC0 का हम यहाँ पे 192.168.1.2 हमने इसको ये आईपी एड्रेस दे दिया। और PC1 के लिए
जो यहाँ पे हमारा PC1 है, तो उसको मैंने 192.168.1.2 हमने दे दिया, 1.3 हम मार्क कर देंगे। एंड चाहिए तो आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे हम लोग एडिट भी कर सकते हैं इसका नाम। उप्स, मैं यहाँ से निकल रहा। एंड अगर आप इस PC2 पे आप क्लिक करोगे डबल टाइम, तो अब यहाँ पे उसका IP एड्रेस भी, अगर आपको प्रैक्टिकल्स के लिए आपको ये यूज़फुल होता है कि हमें अगर प्रैक्टिकल मतलब हमें अगर उसका IP एड्रेस भी मेंटेन करना है, तो यार ये इजी भी होता है कि हमें समझ में आता है कि अगर ओके इस PC0 का IP एड्रेस ये है, PC1 का एड्रेस ये है। आई थिंक मुझे ज़रा सा ये जो PC के जो मॉडल्स है वो मैं उसका नाम लिख देता हूँ। प्रेफरेंसेस में जाके आप ये देख सकते हो कि जो डिवाइस मॉडल है ना, उसको आप अनक्लिक कर दोगे ना, तो जो भी डिवाइस मॉडल के जो नाम थे ना वो चले जाएंगे। सिर्फ उसका जो नाम है, जहाँ पे PC0 मतलब जो आइडेंटिटी नाम है वो रहेगा, बट जो डिवाइस मॉडल का जो नाम रहेगा वो चला जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर दोगे तो इस तरह से अभी मैं यहाँ पे PC2 के लिए भी आपको सेम ही उसी तरह से कर दूँगी। यहाँ पहले मैं नेटवर्क नहीं बना यहाँ पे, तो मैं यहाँ के लिए इसे नेटवर्क 2 है ना, तो मैं यहाँ पे नेटवर्क 2 लिख देता हूँ। और जो हमने इस नेटवर्क 1 के लिए किया था वही हम चीज़ नेटवर्क 2 के लिए अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे है 192.168.2 की ये नेटवर्क 2 है 0.0, तो ये उसका जो एक नेटवर्क आईडी नेटवर्क क्लास C नेटवर्क हुआ, नेटवर्क 2 हुआ। अभी हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192 में, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन पे ही लिख देता हूँ। सो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा 192.168.1 यहाँ पे 0.2.1 रहेगा। यहाँ पे 1.1 तक हमारा नेटवर्क 1 था, 192.168.1.0 थे इसका, और यहाँ पे हमारा नेटवर्क 192.168.2.0 है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे भी 192.168.2.1 रहेगा, क्योंकि ये इस नेटवर्क का ये पहला एड्रेस IP एड्रेस है। सो अभी PC2 के लिए PC2 PC2 है 192.168.1. यहाँ पे सॉरी 2 पॉइंट है ना, तो मैं 2.2 मार्क देता हूँ। और PC3 के लिए इस तरह से हमारा नेटवर्क 2 का ये एक डिस्क्रिप्शन हमने कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे PC2 जिस तरह से PC1 के लिए कहता है वही मैं यहाँ पे कर दूंगा। हमने जो भी IP एड्रेस है वो हमने लिंक कर दिया, जो भी चाहिए था, जो नेसेसरी जो बेसिक कंडीशन चाहिए थे वो हमने वो लिख दिया नेटवर्क 1 के लिए और नेटवर्क 2 के लिए। अभी हमें सिर्फ वो कॉन्फ़िग करना है। तो कॉन्फ़िग करते वक्त हमें जो चीज़ें करते थे पहले, जो हमने नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए था वही करना है। फास्ट इथरनेट 0, यहाँ पे इंटरफेस में आना है, फास्ट इथरनेट 0। यहाँ पे हमें IPv4 के लिए IPv4 के लिए हमें जो एड्रेस है, तो यहाँ पे जो दिया है PC0 के लिए क्या दिया है 192.168.1.2, तो हमने वही IP एड्रेस डालना है। और सबनेट मास्क तो आप एंटर करके या फिर सबनेट मास्क पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो मैं अभी ये PC1 PC2 PC3 के लिए भी कर दूंगा। और मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया आपको कि यार यहाँ पे आगे हम लोग कॉन्फ़िग करने वाले हैं, तो आप जब ग्लोबल पे आ जाते हो, यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाओगे, ग्लोबल सेटिंग्स में, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे, अभी डिफ़ॉल्ट गेटवे यही होता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा क्या है 192.168.1.1, तो हम 192.168.1.1 हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम DNS हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये जो 192.168.1.1 है ना, वो इस नेटवर्क 1 के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो यार वहाँ पे जहाँ पे भी आप यहाँ पे PC0 के लिए और PC1 के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे नेटवर्क 1 का होगा, और नेटवर्क 2 के लिए वैसे ही सिमिलर हो जाए। और नेटवर्क 2 के लिए जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो PC2 और PC3 के लिए होगा। तो बस मैं ये एक बताना भूल गया था। अब PC1 में भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो हमें सेटिंग्स में, अगर आप ओपन करें सेटिंग्स में ही हो, तो आपको यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168, एंटर दबा दिया गलती से, 192.168.1.1, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है फॉर नेटवर्क 1। और मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे IP एड्रेस से लिख दूँ 1.23। ओके, मुझे एक एरर दिख गया, यहाँ पे मैंने 1.2
तो हमने यहाँ पे नाम जरा यहाँ पे 1.2 लिखा था, 1.2 लिखा था, यहाँ पे मैंने 1.3 अभी मैंने करेक्ट कर दिया। सो यहाँ पे भी हमें सेम करना है PC2 के लिए, बट यहाँ पे अभी जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, तो यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो क्या है, 192.168.2.1 है। तो 2.1 यहाँ पे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, और मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि मैं फास्ट इंटरनेट के लिए भी मैं वही। तो हमने यहाँ पे अभी ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने गए 2-3 मिनट से करते आ रहे हैं, तो सेम वही है। ये हमें फास्ट इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। सो 2.2 और ये हमारा 2.3 है। सो डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड देन PC3 के लिए जो IP एड्रेस है वो है 2.3। सो इस तरह से हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन था नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 में वो हमने कर दिया। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे तो ग्रीन 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 यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो ये ग्रीन सिंबल क्या करता है कि ये जो पोर्ट है वो ऑन है, बट यहाँ पे राउटर के यहाँ पे देखोगे तो राउटर का जो पोर्ट है वो ऑफ है। तो यहाँ से यहाँ तक आप मैसेज सेंड कर सकते हो, बट हमें इस PC0 से PC2 तक सेंड करना है, तो हमें राउटर को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अभी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर राउटर 1 पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद में कॉन्फ़िग के पास जाना है, और यहाँ पे फास्ट इंटरनेट जो ये इंटरफेस है ना, ये काम आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने अगर FA00, तो FA00 डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखो ये FA00, यहाँ पे ये FA00 है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा कि IPv4 एड्रेस, तो यहाँ पे हमें जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है नेटवर्क 1 का वो हमें एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, एंटर एंड 1.0। तो 1.0 देखो यहाँ पे देखा FA1/0 है ना, वो इस नेटवर्क 2 के लिए, यहाँ पे इस नेटवर्क 2 के लिए है। तो हमें वो IP अभी तो यहाँ पे IPv4 एड्रेस कौन सा आएगा, नेटवर्क 2 का डिफ़ॉल्ट गेटवे आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे नेटवर्क 2 का डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.2.1, तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका था, नेटवर्क 2 का था। तो यहाँ पे सीरियल 2030, ये बेसिकली अगर हमें और 2-3 राउटर्स रहेंगे तो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे और भी हम ऐसे और भी 2 नेटवर्क्स हम अपना ये जो फास्ट इंटरनेट 4050 ये यूज़ होता है कि और भी अगर हमें कुछ नेटवर्क्स कनेक्ट करना है तो वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम फिलहाल के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे अभी 2 नेटवर्क ही ले रहा हूँ, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन सीखना है कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद में तो यार ये बहुत चीज़ें सिंपल हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने और यहाँ पे मैं पोस्ट स्टेटस ऑन नहीं किया है। यहाँ पे पोस्ट स्टेटस ऑन करोगे तो देखो यहाँ पे ऑन हो जाता है। थोड़ा आई थिंक टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद में यहाँ का भी मैंने ऑन किया है। सो जस्ट वेटिंग फॉर कि ये पूरा ग्रीन हो जाए। अभी जो हमारा पोस्ट स्टेटस है वो ऑन हो चुका है। इसके पहले जो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था रिकॉर्ड करने के लिए, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि यार जब हम पहली बार जब मैसेज सेंड करते हैं, अगर हम नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2, तो जो मैसेज है वो फेल दिखाता है आपको। यहाँ पे स्टेटस आएगा रियल टाइम में कि फेल, अगर मैसेज सेंड नहीं हुआ है आपका। वो क्यों होता है, क्योंकि जब आपका जो सिस्टम होता है ना पूरा, वो फर्स्ट टाइम रीज़न क्या है कि जो हमारा सिस्टम होता है फर्स्ट टाइम जब हम पैकेट सेंड करते हैं तो हमारे जो स्विचेस और जो राउटर्स होते हैं ना वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। तो जब आप जब पैकेट सेंड करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं सारे राउटर्स, और अपने हिसाब से वो सारे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, और हमारा नेटवर्क हमारा चलना चालू हो जाता है। तो जब सेकेंड टाइम आप फायर करते हैं, यहाँ पे फायर सिंबल होता है, या फिर आप फिर से मैसेज सेंड करते हो, तो वो जो मैसेज जहाँ पे आपका सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में सक्सेसफुली मैसेज ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, एग्जांपल बता रहा हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल मुझे PC0 से मुझे PC3 तक मैसेज सेंड करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे पहली बार फेल आया, आई थिंक मैंने फिर से चालू करने के बाद फिर से बंद करने में ऐसे हुआ। देखो अभी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लाइव डेमो भी दिख गया होगा। देखो मैंने जब फर्स्ट टाइम जब मैंने मैसेज सेंड किया ना, तो वो फेल दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअली आई थिंक पूरा सिस्टम बंद करने के बाद मुझे समझा कि यार मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं किए थे। तो आई थिंक जब मैंने फिर से ऑन किया तो फिर से सारे जो एक इनएक्टिव स्टेट में चले गए। जब मैंने पहले मैसेज सेंड किया PC2 टू PC0 टू PC3, तो फेल दिखाया कि वो सारे जो राउटर्स और जो नेटवर्क था वो इनएक्टिव स्टेट में था। जब मैंने फिर से यहाँ पे ये जो सिंबल है इस पर मैंने जब क्लिक किया,
तो वो फिर से मैसेज सेंड किया, फिर से वो फायर हुआ और तब हमारा मैसेज सक्सेसफुल हुआ। अगर मैं इस सिनेरियो को फिर से डिलीट भी करके आप फिर से ये भी कर सकते हो कि यार डिलीट करने के बाद मैं फिर से यहाँ से यहाँ पे सेंड करूँगा, तो देखो सक्सेसफुल हो गया। अभी ये फेल नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हमारा नेटवर्क है वो अभी वो उसने कॉन्फ़िगर कर लिया कि यार यहाँ पे नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, और इस तरह से हमें मैसेज सेंड करना है। सो यार फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया, जो आपको इम्प्लीमेंट करके बताया, वो आपको समझा होगा। सो यार अगली वीडियो में हम देखेंगे यार जनरल प्रोसीजर, जनरल वे क्या होता है कि हमें अगर एन राउटर दिए गए, एन नेटवर्क हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो जो चीज़ है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अगर टफ लगा हो या फिर नहीं समझा हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, या फिर अगर कुछ एरर आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो। तो मैं अगर मुझसे अगर कुछ हो सकता है, हेल्प हो सकता है, मैं हेल्प ज़रूर करूँगा आपकी। तो यार मोस्ट प्रॉब्ली जो एरर्स भी होते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली आईपी यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे से आपके साथ होता है, या फिर राउटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही होता है। क्योंकि ये जो हमने जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की थी वो हमने गए वीडियोज़ में भी, गए 3-4 वीडियो से हम लोग वो करते आ रहे हैं। तो अगर आप तो वो सारी चीज़ें ईजी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे राउटर 1 के साथ ही मोस्ट प्रॉब्ली अगर कुछ एरर होता है तो एरर हो सकता है। सो यार मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।